सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें क्या करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मतलब एलसीएम मेथड यूज करिए और इसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमारे पास नंबर दे रखा है 8, 9 एंड 25, तो 8 का अगर हम 8 को हम ब्रेक डाउन करें तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इट विल बी 3 इंटू 3 एंड 25 विल बी 5 इंटू 5। तो ये क्या होगा, हमने ब्रेक डाउन करा। अब अगर हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 2 रिपीट नहीं हो रहा है, फिर हमने देखा 3 यहाँ पर है तो बाकी जगह 3 रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इनमें ना कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां पर एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है। तो अगर यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 क्या है, सबका ही फैक्टर है। तो इसलिए इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम एलसीएम पे। एलसीएम में आपको क्या ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, कि जैसे यहाँ पर 2 है, अब 2 यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो आप वो लिखोगे 2 जो है वो 3 टाइम्स लिखोगे। यहाँ पर जो 3 है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 5 जो है वो भी मैक्सिमम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप 5 को 2 टाइम्स लिखोगे। और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25, और मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 8, 200 इंटू 9, जो जाएगा 1800, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था। बाकी पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस में कर सकते हो, मैं इसके बाकी पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ। कोई भी इशू है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए। और अगर ये मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि सॉल्व किस तरीके से करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बेसिक डिटेल मेंशन करते हुए फिर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9, फाइंड द एचसीएफ ऑफ बोथ दीज नंबर्स। तो यहाँ पर हमें दो नंबर्स दिए हैं, इन दोनों का एचसीएफ दिया है और उन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमें निकालना है। तो आपको रिलेशन पता है इनके बीच में क्या है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर एचसीएफ हमें दे रखा है 9, एलसीएम इज नीडेड टू बी फाइंड आउट, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 306 और 657 का प्रोडक्ट। अब एलसीएम निकालना है, उसको वही रहने देंगे। 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो जब उधर ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल बी प्लेस्ड अपॉन, क्योंकि वहां के वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आसानी के लिए ना क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड नहीं करना है। अगर ऊपर नीचे कहीं पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल, तो आप वो सॉर्ट आउट कर लीजिए। जैसे ये जो है 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 1, 3 into 9, then again it is being divided 3 into 1, 3 into 7, 3 into 3, तो हमारे पास नंबर आ गया 306 मल्टीप्लाई बाय 73। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 306 और 73 का, तो 6 3 18, 1 3 into 3 9, 6 into 7 42, 4 7 into 3 21, 8 3 3 2 2। तो LCM of these numbers is 2 2 3 3 and 8। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं, सॉल्व करने हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is check whether 6 raised to power n can end with a digit 0 for any natural number n। तो बेसिकली इसमें ये बताना है कि अगर मैं 6 में यहाँ पर जैसे 6 रेज टू पावर n है तो इसको मैं लिखूँ 6 रेज टू पावर 1, तो आंसर क्या आएगा 6, 6 रेज टू पावर 2 आंसर क्या आएगा 36, 6 रेज टू पावर 3 216। तो इसकी जो एंड डिजिट है वो आप चेक करोगे क्या है 6 है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या एंड डिजिट जो होगी वो कभी 0 आएगी या नहीं आएगी। तो अगर मैं 6 रेज टू पावर n को प्राइम फैक्टर से ब्रेक डाउन करूँ तो 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी n। अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स में से अगर 5 होता तो क्या होता,
वहां पर एंड डिजिट जो होती हमारी वो 0 आ जाती है, क्योंकि एंड डिजिट हो गया 0। तो एंड में क्या आना चाहिए हमारे पास, जैसे 10 है तो 10 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारा जो ब्रेक डाउन होता है 2 इंटू 5 के फॉर्मेट में होता है, उनके प्राइम फैक्टर्स में होता है, तो हमारा एंड डिजिट 0 फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस तरह की कोई भी फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि 6 रेज़्ड टू पावर n कैन नॉट बी represented with digit 0 at the end for any natural number n। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। So our next question is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। इसके दो पार्ट्स थे, मैंने एक करके दिखा रहा हूँ, आप सेल्फ प्रैक्टिस करके देखिए। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर मैंने एक्सप्लेन करा था कि ये क्या होता है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो यहाँ पर 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो इट विल बी 7 इंटू 11 प्लस 1। तो 13 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब 13 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 और 13। 78 के फैक्टर्स 1 2 3, ठीक है, और 6, ऐसे ही करके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, पूरा जो नंबर है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ऐसे आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। बस बेसिकली आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it can be represented in the form of composite numbers, it will be known as composite number।